श्रीलंका का इकोनॉमिक कोलैप्स, एक देश का गिरना दुनिया के लिए वार्निंग है। 2022 में खूबसूरत आइलैंड नेशन श्रीलंका दुनिया के सामने इकोनॉमिक कोलैप्स का सिंबल बन गया। स्कूल बंद, पेट्रोल के लिए किलोमीटर लाइनें लगने लगी, हॉस्पिटल में दवाइयों की कमी और लोगों का प्रेसिडेंट हाउस में घुसकर प्रोटेस्ट करना। एक वक्त था जब श्रीलंका साउथ एशिया के मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज में काउंट होता है, पर आज देश में खाने, फ्यूल और फाइनेंस तीनों का बुरा हाल है। तो आखिर श्रीलंका के साथ ऐसा क्या हुआ? क्या गलतियां सरकार ने की? क्या ये सब कुछ अवॉइड हो सकता था? इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे श्रीलंका की कोलैप्स की पूरी कहानी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन जिसे पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन कहते हैं, एक टाइम पे साउथ एशिया में हाई लिटरेसी रेट और टूरिज्म बूम और स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर सिस्टम के लिए जाना जाता था। 2009 में सिविल वॉर खत्म होने के बाद लोगों को लगा कि श्रीलंका अब स्टेडी डेवलपमेंट की तरह बढ़ेगा, पर असली मुसीबत छुपी थी हाई लोन, वीक गवर्नेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में। श्रीलंका ने इकोनॉमी को एग्रीकल्चर और टूरिज्म पर हेवली डिपेंड किया। कोविड के बाद टूरिज्म बंद हुआ, इकोनॉमी गिर गई। फिर सबसे बड़ी गलती हुई 2021 में। राजपैक्सा गवर्नमेंट ने बिना किसी प्लानिंग के पूरे देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग पर स्विच करने का डिसीजन ले लिया और सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स बंद कर दिए। इससे क्रॉप यील्ड गिर गया, फार्मर प्रोटेस्ट करने लगे और देश को फूड इंपोर्ट करना पड़ा, जिसकी वजह से फॉरेन रिजर्व्स और भी घट गए। फॉरेन लोन बॉम्ब और चाइना के लोन्स। श्रीलंका ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए चाइना से हेवली लोन लिया, जैसे हैम्बैनटोटा पोर्ट, जो एक व्हाइट एलिफेंट बन गया। 2022 तक श्रीलंका के पास 51 बिलियन का एक्सटर्नल लोन था, जिसमें चाइना का लोन शेयर 10 से 15% था। पर इनकम रिसोर्सेज, पब्लिक क्राइसिस और मास प्रोटेस्ट। मार्च 2022 से पेट्रोल और डीजल मिलना मुश्किल हो गया, हॉस्पिटल्स बंद होने लगे, स्कूल ऑनलाइन हो गए, इलेक्ट्रिसिटी राशनिंग होने लगी। लोगों ने प्रेसिडेंट हाउस का घेराव करना शुरू कर दिया। गोटाबाया राजपैक्सा को देश छोड़कर भागना पड़ा। ये सब कुछ एक डेवलपिंग डेमोक्रेसी के लिए बड़ा बिलो था। लोगों का भरोसा सरकार से टूट गया था। इंटरनेशनल हेल्प और इंडिया का रोल। जब दुनिया शांत थी तब इंडिया ने मदद की। इंडिया ने 4 बिलियन के लोन, फ्यूल, फूड और मेडिसिन श्रीलंका को दिए। इसके अलावा IMF ने भी 2023 में 3 बिलियन बेल आउट पैकेज अप्रूव किया, जिसके बदले श्रीलंका को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्सेप्ट करने पड़े। लेकिन यहाँ एक बात क्लियर हुई, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और टाइमली हेल्प किसी भी देश को कोलैप्स होने से बचा सकती है। आज श्रीलंका धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन अभी भी हाई है, पॉवर्टी भी बढ़ रही है और ट्रस्ट रिबिल्ड होने में टाइम लगेगा। ये क्राइसिस सिर्फ श्रीलंका के लिए नहीं, बल्कि हर डेवलपिंग नेशन के लिए एक वार्निंग साइन है कि ओवर डिपेंडेंस, शॉर्ट साइटेड पॉलिसी और पुअर लीडरशिप का रिजल्ट क्या होता है। इंडिया जैसे देश को भी फिस्कल डेफिसिट, एक्सटर्नल लोन और पॉलिसी मिस्टेक से सीखना होगा, वरना कहानी बदलने में देर नहीं लगती। ये थी श्रीलंका के इकोनॉमिक कोलैप्स की असली कहानी, जिसमें बैड पॉलिटिक्स, हेवी लोन और ग्लोबल क्राइसिस ने मिलकर एक खूबसूरत देश को बर्बाद कर दिया। आपको क्या लगता है, क्या श्रीलंका वापस खड़ा हो पाएगा? और आपके हिसाब से क्या इंडिया को कुछ इंपॉर्टेंट लेसन मिलते हैं इस कहानी से? अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।